काजल सुरमा पोत पात करके क्रीम पाउडर लगा करके खुशबू वशबू और पैंट बुशर्ट टाई भाई नजरा वजरा पार करके जूता मोजा लगा कर फिर उसके बाद बढ़िया सा टिफिन बनाएगी गुड्डू के लिए। उसी में ऑमलेट बना कर रख दिया, देसी घी का पराठा बना कर, कुछ चॉकलेट भी रख दी, कुछ पैसे भी रख दिए। अब बेटे इसको खा लेना, कुछ खाने की दिल का जी चाहे तो ये पैसा रख दिया है, इस पैसे से खरीद के खा लेना। अब गुड्डू के पापा को जगाती हैं, अरे उठिए ना, अरे उठो ना गुड्डू के पापा, स्कूल का टाइम हो गया है। तब वो पापा उठते हैं आंखें मसलते हुए, कभी कभी नैकर बनियाइन में भाग लेते हैं, मोटरसाइकिल भुर से स्टार्ट किया, गुड्डू गिर के पहुंच गए। सब मैं रियल पेश कर रहा हूं वो बातें जो हमारे हालात करंट इश्यूज हैं ये। और वो बच्चा जो मदरसे में जाता है ना उसकी टिफिन है हजरत, ना पराठा है, ना अंडे का आमलेट, ना ही टॉफी, ना एक्स्ट्रा पैसा, चड्डी फटी फटी, बनियाइन फटी फटी, टोपिया भी गायब है। संदर कुरान का 4 बरस पहले का फटा हुआ, 4 पीछे का लड़का है, बेटे भागा 2 थप्पड़। ओ बापू और माँ, जब तुम मरने लगोगे ना, तुम मरने और तेरी रूह तेरे गले में अटकेगी। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के 29वें पारे में, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मनरा वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़। हाँ, जब जान गले में अटक जाए तब क्या कहा जाए, अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, अरे किसी पढ़ने वाले को बुलाइए ना, झाड़ फूक वाले को बुलाइए। जब तुम मरने लगोगे ना माँ और बापो, तो तेरा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई झूठा मोटा पुल का प्लान पास कर रहा होगा, और तेरा वकील काली काली कोट पहन के काला काला कलम लेके काला काला कारनामा अंजाम दे रहा होगा। और वो निटहवा जिसकी दोनों लाइन बह रही थी। हाँ हजरत, मदरसे में आता ना बच्चा पे पे करते हुए, ये दोनों में से इतनी लटकी, कभी वो अपनी जबान घुमा लेता है उसी पे, सब अंदर तशरीफ ले जाता है, और कभी यूं तो लगता आरा रोड लगा हुआ पूरी आस्तीन में। ये कंडीशन है हमारी। वही बच्चा जिसको तुमने कोई घास नहीं डाला था, जब तेरी रूह तेरे गले में अटकेगी, मात बाप को मरने लगेगा ना, तो वही उठाएगा यासीन, मेरे मौला ये मेरी माँ है, मेरे परवरदिगार ये मेरा बाप है, अल्लाह इसकी मौत आई है तो रूह आसानी से निकाल दे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में नारे मत लगाएं, मैं सिर्फ सुना रहा हूं जी। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका के प्यारे दीवानों, वही बच्चा उठेगा और अपने मरने वाले बाप और माँ के लिए वही दुआएं करेगा। और जो तुम्हारी कब्र में तुमको रख दिया जाएगा ना, तो हर जुमा को तुम्हारी कब्र पे वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना। और देख लो अपने अपने कब्रिस्तान में, कुरान वो नुस्खा कीमिया है, कितनी इंपॉर्टेंट कुरान की किताब है पता है। अल्लाह फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम बैठे मुर्दों की बख्शी के लिए, 40वां के लिए, तीजा के लिए, 10वें के लिए, 20वें के लिए, वे बख्शे जा रहे हैं, बख्शे जा रहे हैं, बख्शे जा रहे हैं। पढ़ो पढ़ो कुरान, फीहे शिफाउल लिन्नास, ये अपनी जगह पे है। तरक्की चाहते हो तो कुरान पढ़िए, कायनात पे हुकूमत चाहिए, कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, कुरान पे अमल कीजिए, कुरान जिंदगी में दाखिल कीजिए। नचनिए बन के नहीं, गवैये बन के नहीं, अपने बालों की 10 कटिंग कटाकर नहीं, यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एयरपोर्ट का रनवे बनाकर हमारे नौजवान बच्चे घूमते बेटे। अगर यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरे ना तो यहाँ आकर रुकेगा। ये पूरा पाटिया साफ है,
देखा है नहीं देखा? कुछ पगलों को देखा मैंने, बड़का बाल रखता है बेटा और पीछे से उसमें मुंह बांध लेता है, रबड़ जैसे औरतें नहीं बांधती, हाँ ऐसे ही। मोछ ओछ दाढ़ी वाल सब गाया, बस चले ना तो खुरच के अंदर से निकालें एक एक बाल, और फिर क्रीम पाउडर लाली। शादी में जाना होता कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये आपा है कि वो आपा है, अंदाजा नहीं होता है। अरे वो जो ललका नहीं होता तो लगाती नहीं है औरतें, हाँ वो, हाँ बड़ी बुरी कंडीशन हमारी है। कपड़े भी वैसे औरतों जैसे, अब फटे फटे है, यहाँ भी फटा हुआ था, घुटना फटा हुआ, इधर फटा हुआ, इधर फटा हुआ, और इतनी छोटी ये पैंट की ये साइज होती पीछे वाली आगे वाली, और ये ऊपर का जो बुशर्ट होती नहीं ऊपर की, और टॉपर। हम भी रोज चलते रहते हैं ना, फ्लाइट में, ट्रेन में, और जी कभी जनरल बोगी में, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी पैदल ही धकेले जा रहे हैं, तो देखने का इत्तेफाक होता है। अगर कभी ये महोदय जी तशरीफ ले आए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और आपके आगे हो जाए ना, तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। मरदूद खुद की नमाज खराब करता है और पीछे वालों क्यों खराब करता है, नालायक कहीं का। एयरपोर्ट पे बेहयाई का हाल यह है, जब ये औरतें लड़कियां एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो समझती है कि हम जन्नत में आ गए। इनका बस चले, अल्लाह गवाह, इनका बस चले तो ये मादरजात नंगी हो जाएं। ये हालात, बेटे कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारा प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ गैरों के नहीं, हमारी मुस्लिम बच्चियां भी होती हैं जिनके माँ बाप आवारा ज़हनियत के होते हैं। माँ भी होती है, उसका बाप भी होता है, और बेटी बेहयाई का पैकर बन के एयरपोर्ट पे घूम रही होती है, और हमें हंसी आ रही है। चुल्लू भर पानी में कौम के लोग डूब मरो, डूब मरो। किस लिए औरतें बाजार में जाती हैं? जरूरत शदीदा की बुनियाद पर शरीयत ने औरत को बाजार जाने की इजाजत दी है, मार्केटिंग करने की नहीं, जरूरत शदीदा की बुनियाद। मगर आज हाल ये है, पूरे घर का सौदा सलाह, और शादी के मौके पे जो कुछ भी खरीदना है ये मोहतरमा ही ले, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, घूम रही पूरी मार्केट में। अल्लाह की बंदी, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी गैरतों को यूं नीलाम करती फिरती हो। कैसे मोइनुद्दीन अजमेरी तुम्हारी गोद में पैदा होगा, कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कैसे मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, कैसे खालिद बिन वलीद पैदा होगा। अब ऐसी माओं के गोद में नचनिए ही पैदा होंगे। कोई सलमान खान होगा, कोई हामिर खान होगा, वो शाहरुख खान कोई है, वो कोई होगा नचनिया गवैया है। बच्चियों का हाल ये है, कभी कभी जब किसी दोस्त के यहाँ जाना होता कहीं पर, जो मॉडर्न तहजीब के दिलदादा होते तो बोले, कसम खुदा हजरत हमारी कनीज फातिमा को ना, ओहो इतने इस गाने ज़बानी याद है, 12-13 याद है इसको। अपनी बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाने वाली औरतों, आज तुमने जो प्रैक्टिकल तौर पर अपने बच्चियों को छोटे छोटे टॉपर पहना के आदत डाली है, जवान होके ये बच्चियां टॉपर ही पहनेगी। और हमने देखा है ये ऊपर का हिस्सा यहां तक खुला होता है। अब आंखें मूंद के तो चले, सूरदास तो है नहीं, हाँ, अगर आंखें बंद करके चलें तो उन्हें दीवार से लड़ जाएंगे। अचानक नजर पड़ भी जाती है, अल्लाह माफ फरमाए, तो बार बार वो यूं इसको खींच करके यहां तक छुपाना चाहते। जब वो बढ़ते ही नहीं बेटा, कहां जाएगा यार, वो इतना बड़ा तुमने खरीदा ही उसे है तो कहां यहां तक पहुंचेगा। इसको ऊपर के यहां खींचती, हरदम बार बार खींचती रहती। दरअसल इसका मकसद होता कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हों। मुआशरे में इस तरह से प्लानिंग के साथ यहूदियों ने हमारी तहजीब पे शबखून मारा है। अफसोस हमारी कौम जो शर्मो हया की पैकर थी, इतनी आसानी से बेहया बन गई, खबर तक न था। जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। अभी किसी का एक सेंटेंस पढ़ा था मैंने व्हाट्सएप की दुनिया में, घोड़े और नौजवान कभी ये मैदाने जंग की जीनत होते थे,
मगर ये दोनों आज की तारीख में शादी में नाचने के काम में आते हैं। कल तक नचनिए नाच में नाचने आते थे, अब मॉडर्न ज़दा तहजीब के परवरदा लौंडे हमारे अपने दोस्त की शादी में ठुमके लगाने आते हैं, नाचने आते हैं। क्या जिम्मेदारी का बोझ संभाला हमारे बच्चों ने यार। जिस कौम का आज की तारीख में हाल प्रेजेंट ऐसा हो, उसके भविष्य के उज्जवल होने की कामना कर सकते हैं आप। वो वक्त भी देखा है दुनिया की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम तकरीबन 300 साल से जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। अखंड भारत के बिरादराने वतन ने 1000 साल तक मुस्लिम हुकूमत होने के बावजूद भी अपनी तहजीब को संभाल कर रखा। ओ मुसलमानों, तुम्हारी 1000 साला तहजीब जो अखंड भारत पर बाज़ाब्ता तौर पर यहां के पर्दे और नक्शे पे महफूज थी, तुम 200-250 साल के अंदर ही अपनी तहजीब भूल गए। नचनिए कौन है? मुसलमान। गवैये कौन है? मुसलमान। हारमोनिया कौन बजाता है? मुसलमान। बेंजू कौन बजाता है? मुसलमान। पूरी टीम है। वो लमका वाला लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सारंगी। पूपा पूपा, ये सारे बेटे हमारे हैं। पूरे मुल्क में मुझे बता दो कोई ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट जिसकी कंपनी और फैक्ट्री में 250-300 लोग मजदूर काम करते हो। कहां खड़े हैं आप? फिर भी तुम्हें होश के नाखून लेने की फुर्सत नहीं है। फिर भी आवारा गर्दी के लिए अपने आप को तुमने तैयार कर रखा है। हमारी मौत और जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट में और विधानसभा में होते हैं। बदकिस्मती से हमारे लोग नहीं हैं वहां पर। हाँ, हमारा हाल तो ये है, एक सीट पे कम से कम 8 मुसलमान खड़े होंगे, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। तेरी ऐसी की तैसी। क्या खबासत है, क्या जुनून का आर्जा लाहिक है। ओ कौम के लोगों, चाय पे बिकते हो, चाय पे कितने जलील हो तुम लोग। तुम्हें अपनी कौम के भविष्य का पता नहीं है। जो कौम दुनिया की कमांडरी के लिए पैदा की गई थी, जो कौम दुनिया की सरबराही के लिए पैदा की गई थी, आज उस कौम का हाल यह है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। पता है आपको, ईसाइयों की पादरियों ने, पोप ने बैठ करके जिस वक्त ये फैसला किया था, औरतें मुकम्मल नापाक होती हैं, नापाक, लिहाजा वो पाकीज़ा इंजील को छू नहीं सकती हैं। जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने, इस्लाम ने औरतों पे बड़ा जुल्म किया है, इसका ढरोरा जो पीटते ना बेटे, उनका हाल सुनिए। यूरोप के पोप और पादरियों ने फैसला किया कि औरत सरापा नापाक होती है, वो पाक इंजील को छू नहीं सकती है। अगर वो टच करेगी इंजील को तो ये इंजील नापाक हो जाएगी। जिस दौर में ईसाइयों के पोप और पादरियों ने ये फतवे दिए थे, उस दौर में उसी वक्त करतबा के मदरसे वाले महल्ले में 174 बच्चियों ने हजारों नुस्खे, कलमी नुस्खे कुरान के अपने हाथ से लेके मार्केट में पेश किए थे। इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए मियाँ जी।